बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ MSA सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं सर? सर? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान सर। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। पिछली वीडियो आपके साथ की थी सर। तो आप बताइएगा, 16 को इमरान खान साहब की एक तस्वीर वायरल होती है, 16 मई 2024। आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, नंबरों के हिसाब से वो डेट खान साहब को कितनी सूट करती है? सर 16 के हिसाब से तो अगर हम उसका बेसिक निकालें तो वो टोटल 7 बनता है। 1 + 6 = 7। तो 7 के हिसाब से तो ये एक इंट्यूटिव नंबर है। मतलब इसमें आप बोल सकते हैं कि इनको जो हेल्प मिली है वो ऊपर वाले की मिली है। मतलब एक समझ सकते हैं कि खुदा की तरफ से इनके लिए एक इनाम सा था, और जिसकी वजह से उस केस में इनको थोड़ा बरी भी किया गया है, रिलैक्सेशन भी मिली है। और मैंने जैसे कहा था कि मई के बाद से इनको रिलैक्सेशन मिलती जाएगी केसेस में भी, और ये अपना कमबैक भी करेंगे इसके बाद से। तो आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता ये एक अच्छी पोजीशन में आएंगे। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं रिहाई रिहाई इनका सितंबर अक्टूबर से पहले मुझे मुमकिन नहीं दिखती। और अगर होगी भी तो वो एक इमरजेंसी तौर पे कोई बहुत ही नासाज हालात की वजह से इनकी रिहाई होगी। जैसे कि उनकी तबीयत ख़राब होना या कोई इमरजेंसी की रीज़न में इनको रिहाई मिलेगी। उससे पहले मुझे रिहाई दिखती हुई नज़र नहीं आती। सर, ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि खान साहब को रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर बात करें 16 को तस्वीर वायरल होती है, जिस तरह उनकी पर्सनैलिटी है, और अगर आप थोड़ा सा कलर का भी हमें डिस्कस करें, स्काई ब्लू कलर, हम्म। पहला हल्का नीले रंग का, वो उसकी क्या अहमियत है? क्योंकि उसी दिन इत्तफाकन मरियम नवाज ने भी हल्के नीले रंग का रंग पहना हुआ था। क्या जी जी। खान साहब को कलर सूट करता है जो? और तस्वीर जितनी वायरल हुई है, लोगों ने उसको देखा है। अब तो लोग हम्म। मीम्स बनना शुरू हो चुके हैं अपने घरों में, मुख्तलिफ जगह पे वो खान साहब की तस्वीर मकबूल हो चुकी है। किस जी तरह जी। देखते हैं उनके जो कलर था जो उन्होंने पहना हुआ? एक्चुअली स्काई ब्लू कलर एक पॉजिटिव कलर होता है। किसी भी चीज़ में अगर आपको किसी भी इंटरव्यू या किसी भी ऐसे इम्तिहान में जाना हो तो स्काई ब्लू कलर बहुत सपोर्टिव कलर होता है। वो आपको एक तरह से पुश देता है, आपकी जो हेल्प करने में बहुत कामयाबी मतलब मिलती है उस कलर से स्पेसिफिकली। अगर आप स्काई ब्लू कलर पहन के जाते हैं कहीं पे भी, आप बहुत सक्सेस पाते हैं उसमें। मतलब आपकी जीत कंफर्म हो ही जाती है ऑलमोस्ट। तो स्काई ब्लू कलर ऐसा है क्योंकि इसके अंदर पीछे से सैटर्न की पावर होती है। जो ब्लू कलर है उसके अंदर सैटर्न जो है इन्वॉल्व होता है। और स्काई ब्लू एक ऐसा कलर है जिसमें सैटर्न प्लस मून दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक अच्छा इमोशनल कलर है जिसमें पुश मिलता है इंसान को, कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो यही रीज़न है कि मुझे लगता है उन्होंने स्काई ब्लू इसलिए पहना होगा। सर, इमरान खान साहब को केसों में रिलीफ तो मिलना शुरू हो गया, लेकिन नया केस ईरान वाला वो भी दोबारा ओपन हो रहा है। तोशा खाना में एक गड़ी थी, अब 7 गड़ियां आ रही हैं। तो 16 के बाद खान साहब अब वाकई मंजर आम पर आना शुरू हो जाएंगे? मतलब अगली पेशी पे खान साहब बोलते हुए नजर भी आएंगे? नहीं, मुझे बोलते हुए नज़र तो नहीं आते। वो उनके साथ वही प्रोसेस चलेगा। लेकिन ये है कि थोड़ी ठंडी हवा के झोंके शुरू हो जाएंगे अभी। जो एक प्रेशर बना हुआ था आवाम पे उनके ऊपर कि क्या होगा, वो अब आवाम को नज़र आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आवाम बोलेगी कि हमें कुछ पता ही नहीं, हमारे कायद का कुछ पता नहीं है। तो सबको सब चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए। और दूसरी बात ये है कि मैंने उनका एक प्रश्न चार्ट खोला था। प्रश्न चार्ट ये होता है कि जिसमें आप किसी के बारे में जानना चाह रहे हो। तो उनके बारे में जब मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगता है कि बैरूनी ताकतें उनको बहुत मुश्किलात दे रही हैं। और यही एक रीज़न है कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि इसमें कोई बैरूनी मतलब ताकतों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और हो सकता है कि इनके किसी करीबी रिश्तेदार, या करीबी रिश्तेदार तो नहीं कह सकते, करीबी जो एडवाइज़र है या जिनके ऊपर ये बहुत भरोसा करते हैं, उन्होंने इसको बहुत धोखा दिया। सर, कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने टीवी पे आके स्पीच भी की है, तो बड़े उन्होंने गिले शिकवे भी किए अवाम से। उन्होंने कहा एक मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला तो अवाम ने उसका बुरा नहीं माना। उन्होंने खान साहब के साथ भी बड़े गिले शिकवे किए, उन्होंने कहा जी साथ चलने की बात की, फिर ये भाग गए। तो मियां साहब कहीं से नाराज नाराज फील हो रहे थे।
गुस्सा उनको दिखाई दे रहा था, वो गुस्सा कहीं अपनी पार्टी से तो नहीं है, तो लोग कहते हैं कि मियाँ साहब की सियासत खत्म हो चुकी है, अब सियासत मरियम की और उनके भाई की है। आप किस तरह देखते हैं? सर मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मियाँ साहब कमबैक अगर करेंगे तो वो किंग मेकर टाइप की, मतलब वो एक पार्टी के मेन उसमें नहीं आएंगे, मतलब बैक एंड से वो खेलेंगे, फ्रंट एंड पे नहीं आएंगे। वो जो भी करेंगे वो बैक एंड से ही चलेंगे, उसमें फ्रंट एंड का कोई उनका आपको मतलब एज अ इम्पोर्टेंट प्लेयर वो नहीं नजर आएंगे फ्रंट पे। जो भी होगा वो बैक एंड से ही हैंडल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो एक मेन पिक्चर में नजर आएंगे आपको। सर मियाँ नवाज शरीफ साहब मंजे हुए सियासतदान हैं, बुजुर्ग सियासतदान भी इस टाइम पाकिस्तान में। अगर वो चाहें तो जो मसला पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम का चल रहा है वो उसको हल करवाएं, वो बड़े सियासतदान का रोल अदा करें। लेकिन लगता ये है कि मियाँ साहब तो खुद नाराज हैं कि उन्हें चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया। तो कभी पाकिस्तान में नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब होते थे, काजी साहब होते थे, तो मसलों को हल किया जाता था, बुजुर्ग हम्म। सियासतदान होते थे। तो मियाँ साहब को बुजुर्ग सियासतदान का रोल अदा नहीं करना चाहिए? सर करना ज़रूर चाहिए, लेकिन बात ये है कि करने की नीयत होनी चाहिए ना सर। बात ये है कि उनके पास वो अथॉरिटी नहीं रही है अभी, मतलब वो एक पिक्चर में आए हुए हैं, मतलब शो करने के लिए आए हुए हैं कि हाँ मैं हूँ, लेकिन उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है उस चीज़ की। मतलब आप एक लेवल होता है प्लैनेट्स का कि वो अपने रिजल्ट देते हैं, और एक वो होता है कि सिर्फ शो कराने वाला रिजल्ट होता है। इनका इस वक्त प्लैनेट रिजल्ट नहीं दे रहे, ये शो करा रहे हैं सिर्फ कि मैं हूँ, मतलब मैं इन चीज़ों के पीछे हूँ, लेकिन बज़ाहिर वो नहीं है इन चीज़ों के पीछे। बज़ाहिर कोई और है, बज़ाहिर कोई बैरूनी ताकतें हैं जो इनको इन कामों पे मतलब वो कर रही हैं, एम्फेसाइज कर रही हैं कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए, और ये उस तरह से एज अ पपेट कर रहे हैं। सर जिस तरह सियासत गर्मा गर्म है, हमारे अदारे आपस में गर्मा गर्म हुए हुए हैं, तो मुल्क में सूरज भी गर्मी की तपश में शदीद इजाफा हुआ है। आप लोग कह रहे हैं कि बारिशें भी इस दफा शदीद पड़ेगी। क्या कहते हैं कि मौसम जो चेंज हुआ है, क्या वाकई गर्मी इस दफा बहुत ज्यादा पड़ेगी? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है बारिशें जुलाई अगस्त में सैलाबी रेले और ये सैलाबी आफतों का बहुत ज़्यादा खर्चा है, और हो सकता है कि जुलाई अगस्त में आपको ज़लज़ले के झटके भी मिलें, क्योंकि ये टाइमिंग ऐसा होगा जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी प्रॉब्लम दरपेश होंगे। स्पेशली कोरोना वायरस का आने का एक चांस है वापस से, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। मे बी कोरोना हो या मे बी जो डेंगू वायरस है, इन दोनों में से कुछ भी एक चीज़ जो है ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैलेगी। तो इन दोनों का मुझे चांस ज़्यादा दिखता है बारिशों के अलावा। सर फलस्तीन और जो इसराइल की जंग है वो एक किस्म की चली हुई है, लेकिन मीडिया पे खामोशी छाई हुई है। आप किस तरह देखते हैं, कोई आगे जाके जंग बंदी होती हुई नजर आ रही है? ईरान का मामला तो चुप हो गया है, हमारे हम्म। पड़ोस में इलेक्शन भी है इंडिया के। इंडियन इलेक्शन को भी आप किस तरह देखते हैं? सर इंडियन इलेक्शन में तो नरेंद्र मोदी आराम से आ जाएंगे, लेकिन वो जो बोल रहे हैं कि इस दफ़ा 400 सीटें मिलेंगी, वो ज़रा मुश्किल लगता है। लेकिन उनके लिए मतलब उन्होंने अपने सारे ओपोनेंट जेल के अंदर किए हुए हैं, ओपोनेंट ही नहीं है उनके सामने, तो वो तो जीत उन्हीं की है। उसमें एस्ट्रोलॉजिकल देखने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, वैसे उनका चार्ट बहुत स्ट्रांग है। तो एक ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि अगर आपके सामने ओपोनेंट ही नहीं है तो आप तो चलो भी नहीं तो भी आप जीत जाओगे ना। तो रेस की तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन इनके चार्ट में ऐसा है कि वो बहुत आराम से जीतेंगे। लेकिन वो जो जितनी बातें कर रहे हैं इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, खान साहब और नरेंद्र मोदी, इनके दोनों के जो डेस्टिनी नंबर है ना ये 5 आते हैं। तो जो फर्क रह गया ना, अब आप पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी तो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन गया, हमारे क्यों नहीं बन सके। प्रॉब्लम ये है कि जो खान साहब के एडवाइजर रहे हैं ना वो सही नहीं थे। जो नरेंद्र मोदी के एडवाइज़र है ना वो बहुत टॉप क्लास के एडवाइज़र हैं, जिन्होंने इनको बहुत अच्छी एडवाइसेस दी हैं, जिन्होंने एक वाकई मुल्क और कौम की खिदमत भी की है। अब यहीं हमारी तरफ आते हैं, वो एडवाइज़र हमारे को इतने रिलायबल नहीं मिले, या आप कह सकते हैं इस तरह के नहीं मिले जिन्होंने खान साहब की तरक्की में इजाफा किया हो। मतलब वो बैक पुलिंग ज़्यादा हो रही थी, मतलब बैक बाइटिंग ज़्यादा हो रही थी, उनको पुल किया जा रहा था, तो वो कैसे निकल सकते हैं आगे। तो ये जो नंबर 5 होता है इसकी खासियत ये होती है कि इनको एक पुश चाहिए होता है। पुश इन द सेंस ये नहीं कि उनको धक्का लगाना है,
एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत होती है नंबर 5 को। तो यही एक वजह है कि हमारे खान साहब जो है एडवाइजर की वजह से मार खा गए। और ये अगर अगर उनके पास थे भी, अगर होंगे भी, तो उन्होंने शायद सुनी ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास अच्छे एडवाइजर नहीं थे। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। सर एंड में मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस नॉलेज पे बिलीव नहीं करते दैट्स फाइन, लेकिन ये नॉलेज वाकई काम करती है। और इसमें मैंने बड़े बड़े मतलब एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं जो वाकई सही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट द थिंग इज, अगर कोई सही प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, आप एस्ट्रोलॉजी को गलत ना कहें, क्योंकि ये आप अपने लिए एक बुरा कर्म लेके जा रहे हैं इसको गलत बोल के। मैं नहीं कहता हूँ कि इसके ऊपर बिलीव करें, ये आपका जाती वो है, बिलीव है, आप करें नहीं करें, लेकिन ये गलत चीज नहीं है। ये एक तरह समझे वेदर की तरह एक टूल है। जैसे आप वेदर देखते हैं कल बारिश होने वाली है, तो आप एक प्रोटेक्शन ले लेते हैं, एक छतरी ले लेते हैं कि हम बारिश से बच सकें। ये भी एक टूल है, ये कोई आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। लेकिन अगर आप इसके ऊपर नहीं बिलीव करते दैट्स फाइन, इसमें जरूरी नहीं कि आप बिलीव करें नहीं करें। लेकिन ये एक ऑथेंटिक नॉलेज है, ये एक ऑथेंटिक टूल है जिसके थ्रू हम बुरे और अच्छे टाइम का तयन कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम हाँ, नेक्स्ट टाइम भी आपसे वीडियो करेंगे। आप अमेरिका में हैं, अमेरिकन जी इलेक्शन भी हैं, ट्रम्प साहब के बारे में भी आपसे पूछेंगे उनका कौन सा नंबर सूट करता है। तो थैंक यू जी सो मच। मुझे और वेलकम। महबूब साहब की इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।